तो गाइस आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये वीडियो है। बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, मैं बीकॉम ऑनर्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, अगर आपके पास बीए प्रोग्राम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। PYQ प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप अपने सब्जेक्ट की जाकर चेकआउट कर सकते हो वहाँ PYQ क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट, जो आपका जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको बिजनेस लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बिजनेस लॉ का, तो आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक और सब्जेक्ट है आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो चेंज हुआ है, तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प लेने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो। सिर्फ मैं यहाँ 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं इस वीडियो में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के ऊपर बात करूँगा। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट। ठीक है, जो 2022 में ड्यू में NEP लागू होने के बाद पढ़ाया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई ड्यू पर, जिसके बाद जो है सिलेबस एंड सब्जेक्ट जो है चेंज हुए मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल था ये वाला सब्जेक्ट जो है ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था, पहले ये थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया जाता था। अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ प्रोवाइड करूँगा तो वो थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो उससे आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये चीज़ ध्यान रखो। सिलेबस जो है सेम है, बस इन्होंने क्या करा, जो थर्ड सेमेस्टर में पहले 2020 में 18 में 19 में 22 में जो पढ़ाया जा रहा था, अब इन्होंने वो सब्जेक्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 2018 का PYQ है। अब यहाँ पे आप लोगों को बस ये चेकआउट करना है किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल रहता है। ठीक है, लिखा है देखो सभी 5% कीजिए, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पहले इन्होंने दे रखा है, पहले में इन्होंने बता रखा है क्या क्या हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आता है पेपर, ये भी चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ आप लोग चेकआउट कर सकते हो, पूरा पढ़ लो। देखिए, वोल्टस हैज़ बिन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एयर कंडीशनर फॉर लॉन्ग टाइम इन इंडिया। Recently, the company entered into joint venture collaboration with a well-known British। ठीक है, तो ये सारी आप चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। फिर इन्होंने क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछ रखे इसके अंदर से। ठीक है, अब आप लोगों को हिंदी में भी मिल जाएगा, ये हिंदी में है जो आप लोग देख रहे हो। ठीक है, ये जो है हिंदी में, ये चीज़ देखो, तीसरा पेज है ये, जहाँ पे इन्होंने लिखा है वोल्टस भारत में लंबे अरसे से एयर कंडीशनर का निर्माण और विपणन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाल में ही कंपनी एक विख्यात ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निगम के साथ संयुक्त उद्यम सहयोग में प्रवेश किया है। संयुक्त उद्यम के मुख्य उद्देश्यों में प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाना और उत्पादकता को सुधारना शामिल है। कंपनी में न केवल इस समय अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं, परंतु उनमें विभिन्न प्रकार की अच्छाएं, कंपनी के 2000 से अधिक कर्मचारी यूनियन में शामिल हैं और अधिकांश यूनियन नेता प्रौद्योगिकी में किसी प्रकार के परिवर्तन लाने के खिलाफ प्रतीत होते हैं। अब इन्होंने पर्सन इन्होंने दे दिए, जैसे महाप्रबंधक के रूप में क्या आप इस समय मानव संसाधन आयोजन का समस्याओं को सुलझाने में प्रयोग करेंगे। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, अब आपको बताना है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ जो आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इस संयुक्त उद्यम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने खा पार्ट दिया यानी बी पार्ट दिया है। बी में इन्होंने बता रखे क्वेश्चंस, बी में ये रहा, आप लोग देख सकते हो, चौथा पेपर है ये, चौथा पेज सॉरी। ठीक है, अब इन्होंने अथवा में दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है जैसे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ modeling through the situations, comment upon this statement while discussing the futures of contingency approach। अब यहाँ पे इन्होंने बी पार्ट दे रखा है, यहाँ पे का और खा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप लोग देख लो, मैंने जूम कर रखा है। ठीक है, और आप लोग अपने यूट्यूब के माध्यम से भी इसे जूम कर सकते हो। ठीक है, पाँचवें इन्होंने यहाँ पे लिखा है, पाँचवें में फिर इन्होंने बी पार्ट पूछा है। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में ए पार्ट ये रहा, बी पार्ट ये रहा, जैसे पहला क्वेश्चन है
डेलीगेशन प्रोवाइड द मीन्स वेयर बाय अ मैनेजर अप्लाइज हिमसेल्फ कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है बी पार्ट में राइट ऑन या तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये आपको थर्ड सेमेस्टर में पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसे फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया। सिलेबस जो है सेम है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये आपका है छठा पेज, ये है आपका 7वां पेज। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। बाय इनफॉर्मल ग्रुप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाउ शुड मैनेजमेंट डील विद सच ग्रुप्स, ठीक है। कैसे डील करनी है हम उन ग्रुपों से, जैसे ऐसे समूह से प्रबंध को कैसे बरतना चाहिए। अब यहाँ पे बी पार्ट इन्होंने बोला है राइट ऑन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर। यहाँ पे इन्होंने देखो मार्किंग स्कीम भी लिख रखी है सामने, कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। टिप्पणी कीजिए मैट्रिक्स संगठन और नेटवर्क संरचना। फिर इन्होंने चौथा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है राइट डिटेल नोट्स एनी टू। आपको दो शॉर्ट नोट लिखने, जिसमें इन्होंने लिखा है या तो स्वेट एनालिसिस पे या बीसीजी मैट्रिक्स पे या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने देखो लिखा हुआ है, ये रहा आपका हिंदी में, या तो वो वाला करो या तो अथवा में नीचे वाला कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन यहाँ इन्होंने दे रखे हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो आपको डिफरेंस बताना है। ये रहा आपका बी पार्ट, ठीक है। कोई भी उद्यम बगैर व्यावसायिक आयोजन अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आप इस कथन से सहमत है? आयोजन की सीमाओं को भी विवेचना कीजिए, ठीक है। फिर ये आपका जो है 8वां पेज ये रहा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 5वां क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है राइट एनी 3। आपको इन 4 में से कोई 3 ही करने हैं, जैसे या तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मैनेजरियल ग्रेड, क्रिटिकल पैथ मेथड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अनौपचारिक संचार, प्रबंधीय ग्रेड हो गया, ठीक है। क्रांतिक पथ विधि हो गया और निवेश पर प्रतिकाल हो गया, ठीक है। इनमें से आपको कोई 4 में से 3 करने हैं, या तो फिर ऊपर वाला करो 5वें में या नीचे वाला करो 5वें में। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ए है लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड, ठीक है। कमेंट, नेता जन्मजात होते हैं बनाए नहीं जाते, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। बी इन्होंने पूछा है थ्योरी जेड इज अ कम्प्रीहेंसिव फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है सिद्धांत जेड प्रबंधन का व्यापक दर्शन है, इस कथन का स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। 5 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे बात करूँगा 2020 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही मैं बात करूँगा। आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये आपका पेपर कोड है बीकॉम ऑनर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट है। ये आप लोग देख सकते हो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पहले पढ़ाया जाता था थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन अब इसे फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया है, ठीक है। घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिख रखा है। बाकी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे ए पार्ट ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, ये रहा क्वेश्चन पेपर में लिखा है, जैसे यहाँ पे हिंदी में भी ये लिखा हुआ और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये रहा आप लोग देख सकते हो, ये जो है पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में कई नए प्रवेश करने वाली कंपनी रिलायंस जियो ने भारतीय ग्राहकों को अपनी कमोत्तर कीमत और जीवन भर के लिए निःशुल्क कॉलों को प्रस्तावित करके सेक्टर में विध्वंस कर दिया। पहले तो इसने एसीमित डाटा कॉल, आप लोगों को पता होगा, एसएमएस को पूर्णतः संपूर्ण भारत में 7 माह के लिए निःशुल्क कर दिया, यानी फ्री कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसमें मुफ्त वॉइस कॉल और एसएमएस वाले सस्ते डाटा प्लान का परिवर्तन किया, जिसने बाजार के अग्रणी एयरटेल और विद्यमान खिलाड़ी जैसे वोडाफोन आइडिया और बीएसएल के बाजार में हिस्से में राजस्व को बुरी तरह से प्रभावित किया। आप लोगों को पता है ये भी चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों को पहले पैराग्राफ पढ़ना है, फिर आंसर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में इन्होंने पूछा है विच स्ट्रेटेजी एयरटेल इज एडोप्टिंग इन करंट स्नेरियो एंड वाई, ठीक है। मौजूदा परिदृश्य में एयरटेल किस रणनीति को अपना रहा है और क्यों अपना रहा है, ठीक है। दूसरा इन्होंने पूछा है एज अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एयरटेल विच स्ट्रेटजीज you would like to adopt in future to remain market leader in Indian telecom sector। एयरटेल के विपणन प्रबंधन के रूप में आप किन रणनीतियों को भविष्य में अपनाना चाहेंगे ताकि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में बाजार नेता बने रहें, ठीक है। फिर इन्होंने बी पार्ट यहाँ पे दे रखा है। बी पार्ट में यहाँ पे इन्होंने पूछा है पर्यावरण विश्लेषण और निदान क्या है। पर्यावरण का विश्लेषण करने और निदान करने के लिए मुख्य तकनीकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पे इन्होंने फिर और में बोला है, जैसे विभिन्न प्रकार की गहन वृद्धियों की यहाँ इन्होंने पूछा, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी वरना, तो इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे नीचे पेज भी शो हो रहे हैं, ये चौथा पेज है, ठीक है, ये पांचवा पेज है और ये जो है छठा पेज है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। बाकी आप लोग अपने यूट्यूब की स्क्रीन भी जूम कर सकते हो। चलो मैं नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 2 शॉर्ट नोट हैं। देखो चौथे क्वेश्चन में भी इन्होंने 2 पार्ट दे रखे हैं, कोई एक ही करना है आपको, या तो ऊपर वाले करो या तो नीचे वाले करो, ठीक है। इन्होंने बोला है किन्हीं 3 पर टिप्पणी करनी है, यानी 4 पॉइंट दे दी, 4 में से 3 करने हैं, या तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन, भर्ती बनाम चयन हो गया, रिक्वायरमेंट वर्सेस सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अभिप्रेरण हो गया, फिर यहाँ पे हो गया सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी यानी स्थिति नेतृत्व सिद्धांत। इन 4 में से कोई 3 आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने ए और बी पार्ट दिया है, या तो ये दोनों करो, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग स्कीम लिखी है, ऊपर वाले की 8 है, नीचे वाले की 7 नंबर का है, ठीक है। इन्होंने बता रखा है तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, देखो व्हाट आर द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ कैन दिस बैरियर बी ओवरकम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पांचवा क्वेश्चन ये रहा। पांचों क्वेश्चन में इन्होंने ये 2 पार्ट दे रखे हैं, ऊपर वाले 2 करो, ये नीचे वाले 4 में से कोई 3 करने हैं, ठीक है। इन्होंने ऊपर वाले में बोला क्या कारण है कि संगठन कर्मचारी के नियंत्रण विरोध करते हैं, प्रबंधक किस प्रकार कर्मचारियों के लिए नियंत्रण को अधिक स्वीकार्य बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने नीचे ऊपर भी दे रखा है, ये भी पढ़ लेना आप लोग दूसरा पार्ट, ठीक है। अब यहाँ अथवे की मैं बात करूँ, नीचे वाला कर सकते हो आप लोग, 5 में से 3 है, ठीक है। 5 में से आपको 3 करने हैं, 5 नंबर का एक है यहाँ पे, 5 दिया 15 हो गए, ठीक है। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने लिखा है देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, MIS और DSS में अंतर बताना है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा हो गया लिकट मपनी सिद्धांत हो गया, लिकट स्केल थ्योरी हो गई आपकी, ठीक है। चौथा हो गया डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इन 4 में से आपको 3 करने हैं, जो एक नंबर है 5 का, ठीक है। एक आंसर करोगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे आपको, तीनों करोगे तो 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर का लेवल लेता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ईजिली पूछे जाते हैं लेकिन लिखना आपको ज़्यादा होता है, ये चीज़ ध्यान रखो, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लिखना होता है। और बाकी आपको बिजनेस लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, देखो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट और जो सिलेबस है वो ज़्यादातर चेंज है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको जी सब्जेक्ट या अदर सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अब बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।